हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक, तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर कौन कौन सी शेप्स आपको पढ़नी है, क्या क्या आपको इसमें कैलकुलेट करना है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का मीनिंग होता है मेजर करना, किसी भी चीज को मापना। ठीक है, क्या करना? मेजर करना। हम इसे मेजर करना सीखेंगे। मेजर करना क्या सीखेंगे? 3D शेप्स के एरिया एंड वॉल्यूम। 3D शेप्स क्या होती हैं आपको पता है? 3D शेप कौन कौन सी होती हैं? हमारे को सिर्फ सारी नहीं पढ़नी, हमारे को सिर्फ ये कुछ 3D शेप्स पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। क्या होती है ये, कैसी होती है ये, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूंगा साथ के साथ। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है 3D शेप का? हमको निकालना है 3D शेप का एरिया और उसका वॉल्यूम। एरिया दो टाइप का निकलेगा, एक तो निकलेगा आपका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, एक आपका निकलेगा TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया हमेशा चाहे वो CSA हो या फिर वो TSA हो, हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा। मतलब अगर मीटर में आपके नंबर्स हैं तो आंसर क्या आएगा आपका? मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से वॉल्यूम का यूज कहां पर होता है? वॉल्यूम का यूज किसी भी शेप के वेट यानी कि उसका भार कितना है, वजन कितना है और उसकी कैपेसिटी कि उसकी क्षमता कितनी है, मतलब उसके अंदर कितना लिक्विड या कितना तरल पदार्थ है, कितना सामान आ सकता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए किया जाता है। वॉल्यूम जो निकलेगा वो हमेशा क्यूब यूनिट में निकलेगा, जिसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। सपोज दैट साइड्स अगर आपकी m है, ठीक है, यानी कि मीटर में, तो जो आंसर आपका आएगा वो किसमें आएगा? मीटर की क्यूब में। ठीक है, तो हमको ज्यादा नहीं, सिर्फ ये 3D शेप्स पढ़नी है, इनके फॉर्मूले पढ़ने हैं, इनके क्वेश्चंस करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे जो जो आपके एग्जाम में आने के लिए रेलिवेंट है। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा होता है तो हम एक और पार्ट 2 बना देंगे आपके लिए इसमें, जो आपके वहां पर क्वेश्चंस रह जाएंगे वहां पर हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। इनके जो फॉर्मुले हैं, फॉर्मुले आपके सामने आपके बुक्स में अवेलेबल होंगे, फिर भी मैं आपको साथ के साथ सवाल के साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सी फिगर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपसे बात करता हूँ सरफेस के बारे में। सरफेस क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, सरफेस का मीनिंग होता है प्लेन सतह। मतलब जैसे कि मैं आपके सामने एक बुक ले लेता हूँ अपने हाथ में, सरफेस मींस क्या हो गया? ये एक प्लेन पोर्शन जो है ना, ये वाला प्लेन पोर्शन, इसे बोलते हैं उसका सरफेस। अब इसमें कितने सरफेस है, कितनी प्लेन प्लेसेस हैं? आपने बोला 1 2 3, ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, 4 5 और ये भी एक सरफेस है 6, यानी कि एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड। इनमें कितने सरफेस होते हैं टोटल? इनमें 6 सरफेस होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 6 सरफेस। ठीक है, अगर आपको किसी भी फिगर का 4 साइड्स का एरिया कवर करना है यानी कि 4 तरफ का, तो आप हमेशा निकालेंगे CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको किसी भी शेप का ऑल टाइप्स यानी कि सारी की सारी साइड से एरिया कवर करना है 6 की 6 साइड से, तो आप निकालेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उनके फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हम क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं, हम बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे उसके बाद, ताकि हम एग्जाम के क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब सपोज दैट मान के चलिए कि मेरे पास एक कोई फिगर है, ये 3D शेप है जिसका नाम आप मान लीजिए क्यूबॉइड दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? क्यूबॉइड सा है। ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड मान के चलिए मेटल का, ये किसी पदार्थ का बना हुआ, सपोज दैट ये लोहे का बना हुआ है। अगर मैं इस क्यूबॉइड का जो वेट है वो 5 kg है, कितना है वो? 5 kg। अगर मैं इसे मेल्ट कर गया यानी कि पिघला के इससे कोई भी शेप बनाऊं, सपोज दैट मैं स्फेयर बनाऊं, क्या बनाऊं? स्फेयर। तो मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं? मैं आपसे जानना सिर्फ इतना चाहता हूं, क्या इसका वेट और इसका वेट सिमिलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सिमिलर होगा, क्योंकि उसी को मेल्ट करके तो बनाया गया है। हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर जब इसको मेल्ट किया जाएगा तो उसका कुछ पार्ट वेस्टेज भी हो सकता है। यानी कि मान के चलिए 5 kg है तो वेस्ट होने में सपोज करो 100 ग्राम कम हो गया, तो ये 4900 ग्राम बचेगा, यानी कि 4 किलो 900 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा कि हाँ भाई इतना पार्ट बेकार हो गया, वेस्ट हो गया, तब तक आप अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे। आप सेम मान के चलेंगे कि पहले वाली शेप और जो पिघला कर यानी कि मेल्ट कर बनी है वो वाली शेप, दोनों का जो वॉल्यूम होगा यानी कि भार होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसी के ऊपर में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने आज इस वीडियो में। वो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस आपको आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले। ठीक है, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। मतलब क्या है कि एक कोन है आपका, एक कोन, आपको पता है कोन की शेप क्या होती है? कोन की शेप पता है ना आपको क्या होती है? कोन की शेप होती है आपकी इस प्रकार की, जिसे आप लोग बर्थडे कैप के नाम से भी जानते हैं। बर्थडे में आपने देखा होगा आप इसी प्रकार की कैप का यूज करते हैं, कुछ इसी प्रकार की कैप दिखती है। या फिर जो आप आइसक्रीम खाते हैं जिसे आप सॉफ्टी बोलते हैं, वो भी आपकी कुछ इसी प्रकार की दिखती है, यानी कि कोन की शेप में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि एक कोन है,
ठीक है, एक मॉडल है कौन का, जिसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट आपको गिवन है कितनी 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर, और आपको इसकी रेडियस दे रखी है बेस की, यानी कि ये रेडियस कितनी है आपकी, ये रेडियस है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसको मोल्ड करके यानी कि मेल्ट करके सॉरी इसको पिघलाकर एक शेप बना रहे हैं, वो शेप किसकी है, वो शेप स्फीयर की है, किसकी है, स्फीयर की है। ठीक है, आपको बोला क्या गया, आपसे ये पूछा गया है कि इसको मेल्ट करके जब स्फीयर बनाया जाएगा तो इस स्फीयर की रेडियस क्या हो सकती है, ये क्या होगी। ठीक है, तो आपने अभी अभी सुना कि जब इसको मेल्ट करके ये बनाया जाएगा तो दोनों का जो वेट होगा वो सेम होगा, और वेट का यूज हम कहां पर करते हैं, वेट का यूज हम करते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, हम कहां पे करते हैं, वॉल्यूम में। तो हमें दोनों शेप्स का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन सबसे शुरुआत में लिख कर दिखाऊंगा कि आपको पेपर में किस प्रकार से लिखना भी है, प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, यानी कि आपको दिया क्या क्या हुआ है, आप लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे गिवन, HEIGHT, हाइट ऑफ कोन, आपको कोन की हाइट दे रखी है कितनी 24 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको कोन की रेडियस दे रखी है कितनी, आपको रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये दो चीज दे रखी है बस। नाउ अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैं आपको बताऊं कोन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप सभी को पता है पाई की जो वैल्यू रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है 22/7। ठीक है, 22/7, जिसको हम सॉल्व करके 3.14 अप्रॉक्स भी बोल देते हैं, लेकिन जब तक ये बोला ना जाए आप क्या रखेंगे 22/7। ठीक है, तो निकालिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 आपका सेम रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। रेडियस आपको कितना गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 6, यानी कि उसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन है, हाइट आपको दे रखे 24, कितनी रखे 24। तो सॉल्व कीजिए, 1/3 का 1/3 रहेगा, 22/7 का 22/7 रहेगा, 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा 36, और मल्टीप्लाई बाय 24। जब हम सब डिवाइड करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार पे 12 बार पे। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा तो क्या बच गया आपका, फाइनली आपका बच गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी, छोड़ दीजिए आप इसको ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या होगा, इस कोन का वॉल्यूम होगा। हमने क्या जान लिया कि इस कोन का वॉल्यूम जो बराबर होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, वो क्या होगा, वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। नाउ अब क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आपने अभी तो समझा जब इसको मेल्ट करके ये बनाया जाएगा तो दोनों का जो वेट होगा वो सेम रहेगा मैथमेटिकली। इसका वेट कितना आपका आ गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 24। यस या नो, यस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, 22/7 का 22/7 रहेगा, 12 का 12 रहेगा, 24 का 24 रहेगा, इज इक्वल टू 4/3 का 4/3। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और रेडियस मुझे पता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस 22/7 से ये 22/7 कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 24। मैं आपको स्क्रीन पे ताकि विजिबल होता रहे मैं इसको रब कर देता हूँ सामने वाले पोर्शन को, स्फीयर को, और कैलकुलेशन आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 इंटू में आर की क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस 4 से आप इसको काट दीजिए 3 बार पे, कट जाएगा आपका 3 बार पे। ठीक, अब क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई होगी 24 से, और ये 3 ऊपर का में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर में आर की क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर हो जाएगा आपका 3 इंटू में 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और ये वाला 3 आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर क्यूब रूट। इसमें क्या होता है 3 3 के पेयर बनते हैं, एक पेयर तो आपका ये रहेगा 2 का, और एक पेयर आपका ये 3 और ये 3, इनका एक पेयर बन जाएगा, यानी कि आपका आर बराबर क्या आ जाएगा, आपका आर बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेस थोड़ा कंजेस्टेड है इसलिए मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, होप आप लोगों को सबको विजिबल होगा साफ तौर पे। ठीक है, आपको सबको साफ तौर पे दिख रहा होगा। ठीक, तो चलिए आपने क्या सीखा इसमें, आपने ये सीखा है इसमें कि अगर एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई जाएगी तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों से, और आप भी नहीं चाहेंगे और मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप अब इनकी गलती कर आए पेपर में, आप बहुत आसानी से इनको कर लेंगे। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है
कि अगर एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जा रही है, यानी दूसरी शेप बनाई जा रही है, तो दोनों का जो वेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वेट मींस वॉल्यूम। ठीक है, इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। क्या लिखा है, अ स्फेरिकल सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू अ 8 स्मॉलर आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच न्यू बॉल। मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन सेम है उसी प्रकार का। वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, उसके साथ रेडियस है डायमीटर है, आपको दिया हुआ रेडियस, यानी कि 8 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक स्फेयर है जिसको पिघलाया जा रहा है, नहीं मेल्ट किया जा रहा है, छोटे छोटे इस प्रकार के 8 स्फेयर बनाए जा रहे हैं। इसको मेल्ट करके आपसे पूछा यह जा रहा है कि इन स्फेयर्स की जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या होगी। ठीक है, इन स्फेयर्स की जो रेडियस होगी रेडियस क्या होगी। आपने क्या जाना, आप समझदार हो गए हैं, आपका आप क्या जानते हैं कि इसका वॉल्यूम और इन 8 की 8 बॉल्स का यानी कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। लिखना आप जानते ही हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा जाए, गिवन, क्या लिखा जाए, गिवन रेडियस ऑफ बिग स्फेयर, यानी कि जो बड़े वाला स्फेयर है उसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम निकाल लेंगे स्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मैं आपको एक और आसान ट्रिक देता हूं, जब भी एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई जाएगी, आप उस केस में पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, यानी कि 22/7 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 100% कंडीशन में पाई आमने सामने आएंगे, दोनों फॉर्मूले में वो कट जाएंगे। ठीक है, वो कट जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 4/3 आपका सेम रहेगा, पाई की वैल्यू अब आप रखेंगे नहीं। और आर कितना आपका, आर है आपका 8 की क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 की क्यूब, जिसको मैं सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, 3/3 4 का सॉरी 4/3 का 4/3 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम कीजिए, क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 सिंह 48 और 3 51, यानी कि 512। क्या आएगा, 512, 512। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप 512 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से अपॉन में 3, और ये आपका हो जाएगा पाई के रूप में आंसर। ठीक है, पाई के रूप में आंसर किसका, अभी आंसर नहीं आया, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया है। अब आपको मेल्ट भी तो करना है इसको, अब आप मेल्ट करेंगे तो नाउ अब आपको पता है कि इसका वॉल्यूम यानी कि 512 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 3 पाई, इसका वॉल्यूम बराबर किसके होगा, इन 8 बॉल्स के स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। आप जानते हैं स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होगा, चाहे वो स्फीयर छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर स्फीयर 8 है तो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, 512 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 3 पाई का पाई रहेगा। ठीक है, जब 8 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 अपॉन में 3 पाई आर की क्यूब, पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक, और इस 4 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स पे, यस या नो, यस। और इस 8 से ये आपका कट जाएगा 64 टाइम्स पे, क्या बचेगा 64 टाइम्स पे, क्या बच जाएगा आपका 64 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आर की पावर 3, आर बराबर क्या आएगा 64 का क्यूब रूट, क्या आएगा 64 का क्यूब रूट। और आप जानते हैं कि 64 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 4, क्या होगा 4, क्योंकि 4 की क्यूब ही तो 64 था, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है, तो आपकी जो छोटी छोटी गेंद बनेंगे यानी कि छोटे छोटे जो स्फीयर बनेंगे उनकी रेडियस क्या रहने वाली है, उनकी रेडियस रहने वाली है आपकी 4। ठीक, क्या रहने वाली है 4। इसी प्रकार से और क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें एक फिगर को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाई जाएगी, तो आपको सिर्फ रिमेंबर ये रखना है जो फिगर मेल्ट की गई है यानी पिघलाई गई है और जो शेप यानी कि फिगर बनके तैयार होगी, उन दोनों का जो मैथमेटिकल वॉल्यूम होगा यानी कि भार वो सेम रहेगा। क्या होगा, सेम रहेगा। आप दोनों के वॉल्यूम को आमने सामने रखिए और मैथमेटिकली उनमें प्रॉपर्टीज यानी कि फॉर्मूले का यूज कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आपका जो भी पूछा जाएगा वो आपका कैलकुलेट आराम से हो जाएगा। क्या होगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप अब नहीं अटकेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में। हम ज्यादा क्वेश्चंस एक टॉपिक पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे को टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे को टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है आप लोगों से, मल्टीपल टाइम्स नहीं बहुत बार आता है। कैसा आता है कि आपको दो शेप्स को ऐड कर दिया जाता है, दो शेप्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि टॉय बना देगा, उसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा हेमिस्फेयर, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा कोन, नीचे वाला पार्ट क्या होगा हेमिस्फेयर, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा आपका सिलेंडर। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाला पार्ट क्या होगा सिलेंडर, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा आपका हेमिस्फेयर बोल दो या फिर कोन बोल दो। ठीक, कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि बच्चे आपको ना दो फिगर्स को ऐड कर दिया जाता है मल्टीपल टाइम्स और आपसे उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम टाइप ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को रिमेंबर रखना है। आपको रिमेंबर क्या रखना है, मैं आपको समझाऊं कि सपोज दैट एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल क्या है, हम एक टेंट बना रहे हैं, आपने देखा ना जब हम पिकनिक पे जाते हैं कहीं कैंप में जाते हैं तो एक टेंट बना के रहते हैं लोग, तो उस प्रकार का हम एक टेंट बना रहे हैं। तो टेंट का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसा है सिलेंडर की शेप में,
ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किस शेप में, वो कोन की शेप में, वो किस शेप में, वो कोन की शेप में। ये आपका क्या हो गया, टेंट हो गया। आपसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स क्या पूछता है कि इस टेंट को बनाने में, इस टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगेगा, यानी कि जो भी मटेरियल लगेगा वो कपड़ा कितना लगेगा। तो उस केस में अगर दो शेप्स कंबाइंड हो रही हैं और आपसे उसका कपड़ा पूछा जा रहा है कि उसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जितनी भी शेप्स आपको दिख रही हैं, आपको दिख रही हैं दो शेप्स, एक तो कोन और एक सिलेंडर, आप दोनों का सीएसए निकालेंगे, दोनों का सीएसए निकालेंगे और प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों का सीएसए निकालेंगे और प्लस कर देंगे। ठीक, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो आपका इस प्रकार से पूछ लिया। और कई बार सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है वो क्या कह देगा, जो शेप बन के तैयार हुई है उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। जो शेप बन के तैयार हुई है ये पूरी की पूरी टेंट, उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग और हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पूछा गया टोटल तो आप क्या करते हैं, इसका भी टोटल अलग निकाल लेते हैं, इसका भी टोटल सरफेस एरिया अलग निकाल लेते हैं, लेकिन गलत है वो। यहां पर जो टोटल बोला जा रहा है, ये टोटल सरफेस एरिया वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इस टोटल का मीनिंग है यहाँ पर कुल, कुल मींस दोनों का जोड़, मतलब कि यहाँ पर जितने भी सरफेस आपको दिख रहे हैं उन दोनों का जोड़ कर दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, सेम ये करना है, जितनी भी शेप्स आपको दिख रही हैं आप उनका सीएसए निकाल देंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो उस पर्टिकुलर गिवन फिगर का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। जबकि स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, जैसे ही बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता है या फिर कॉपी में लिखा हुआ दिखता है या बुक में लिखा हुआ दिखता है कि वहां पर निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, वो बहुत स्पीडली टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं और फटाफट से टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो कि वो सरासर गलत होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हमने बात की है, हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, एक क्वेश्चन समझाएंगे आपको कि ये कैसा कहना चाह रहा हूं मैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, टेंट वाला ही ले लेते हैं क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिए बस, चलो मिल गया टेंट वाला, टेंट वाला, 1 सेकंड स्टूडेंट्स। चलो टेंट वाला ही मिल गया क्वेश्चन, जो आपने चाहा वही आपको मिल भी गया। इसमें क्या लिखा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑन विच अ कोन इज सरमाउंटेड, यानी कि एक टेंट है जो सिलेंडर के शेप में है जिसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, यानी कि इत्तेफाक से जैसा हमने पढ़ा वही हमारे को मिल गया। एक सब सिलेंडर है नीचे वाला पोर्शन और जिसके ऊपर क्या रखा है, एक कोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, ये टेंट है आपका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है वो, it is if the height and diameter of cylinder portion is 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि जो सिलेंडर पोर्शन है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है, डायमीटर है उसका, डायमीटर है उसका 4 मीटर। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट किसे कहते हैं, कोन को, ये जो तिरछी यानी कि टेढ़ी जो हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई बोलते थे हिंदी में, इसको बोला जाता है उसकी स्लैंट हाइट। क्या होता है, स्लैंट हाइट। वो आपको कितने दे रखी है, वो आपको दे रखी है 2.8 मीटर। क्या दे रखी है, 2.8 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ यूज्ड कैनवस इन मेकिंग दिस टेंट। आपको बताना है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगेगा, कैनवस मींस कपड़ा लगेगा। ठीक है, और आपको साथ में बताना है कि उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है एयर कंज्यूम करने की। तो आपको उसका वॉल्यूम भी बताना है, यानी कि आपको दो चीजें बतानी है, एक तो कितना कपड़ा लगेगा मटेरियल के रूप में वो बताना है, और साथ में उस शेप का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अगर हमारे से कपड़ा पूछा जाए या फिर दोनों फिगर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको इसका सीएसए अलग निकालना है और इसका सीएसए अलग निकालना है। आप जानते हैं कोन का सीएसए जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, और जबकि सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। सॉरी, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे पास फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, क्या मेरे पास डाटा पूरा है, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, आर हमारे पास हो ही जाएगा। जब हमारे को डायमीटर दे दिया तो उसका आधा क्या होता है, आर होता है, उसका आधा कर देंगे हम। एच भी मुझे पता है। ठीक है, इधर आ जाइए, पाई की वैल्यू पता है, आर क्या होगी बेटा, कुछ ना कहने पर जो नीचे वाली रेडियस है वही रेडियस ऊपर भी रहने वाली है, यानी कि वही डायमीटर ऊपर भी होगा। और एल यानी कि जो सिलेंट हाइट होती है आप उसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये भी मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन है। ठीक है, जब हम निकालेंगे मटेरियल यूज तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन, जो जो डाटा आपको दिया हुआ है वो सारा लिख देंगे आप। उसके बाद क्या लिखा लेंगे, टोटल कैनवस यूज। टोटल कितना कैनवस यूज होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कौन, दोनों का सीएसए प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों का सीएसए प्लस कर देंगे। सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस इसका क्या होता है, पाई आर और एल, पाई आर और एल।
आप क्या करेंगे, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस दोनों के सेम है, तो यानी कि ये भी कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया 2h प्लस में एल, क्या बच गया 2h प्लस में एल। उसके बाद पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस दोनों की कितनी है 4, तो डायमीटर है, आधा क्या होगा रेडियस, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है इसका सिलेंडर का 2.1 प्लस में एल, यानी कि स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट है आपकी 2.8। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 11 टाइम्स पे ये कट जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि आपका ये आ जाएगा 44/7, और इसकी मल्टीप्लाई अगर इससे कुछ क्या आएगा आपका 4.2 प्लस में 2.8, 4.2 प्लस में 2.8, 44/7 मल्टीप्लाई में जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 44, क्या बचेगा 44 मीटर था या सेंटीमीटर था, मीटर था, 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको जो बनाने में मटेरियल लगेगा टेंट को वो कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर, कितना लगेगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे से दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा गया कितना वॉल्यूम आएगा इसका, क्योंकि एयर कंजम्पशन पूछा है, यानी कि कैपेसिटी उसकी एयर की, तो क्या निकालना है वॉल्यूम। अब आपको पता है कि वॉल्यूम जब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द शेप, जो शेप आपके सामने बन रही है, आप अगर उसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दो फिगर है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, हमको देखना है कि हमारे पास डाटा पूरा है या नहीं पूरा है। 1/3 की वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू पता ही है, आर की वैल्यू भी हमारे को पता ही है, प्रॉब्लम आ रही है कोन की एच, कि हमारे को एच नहीं पता, तो एच हम आपको निकालना सिखाएंगे, कैसे एच निकाली जाएगी उसकी। ठीक है, सिलेंडर का डाटा हमारे पास कंप्लीट है, रेडियस ही पता है, उसकी हाइट ही पता है, तो हम बात करते हैं हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट कैसे निकाली जाती है, एच बराबर क्या होता है आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, यानी कि आप एच निकालने के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस एल कितना है, एल है आपका 2.8 स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4, और 2.8 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 2.8 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा 2 8 जा 16, ठीक है 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, ये आपका आ जाएगा 487, आपका ये आएगा प्लस में 7.84, 7.84, जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 7 4 11.84, 11.84, देखते हैं कैलकुलेशन सही चल रही है ना, ये आपका आ रहा है 11.84। ठीक है, फॉर्मूला गलत हो गया क्या, हाँ फॉर्मूला गलत हो गया, एच स्क्वायर नहीं है एल स्क्वायर होता था, यानी कि सॉरी फॉर्मूला गलत हो गया बच्चे, इसको रब कर देता हूँ, एक सेकंड लगेगा सॉरी। एच बराबर में होता है एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, क्या होता है एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब एल कितना है, एल है आपका 2.8 का स्क्वायर, और आर कितना है, आर है आपका 2 का स्क्वायर, मिस्टेक से गलत हो गया, वो गलत लिख दिया मैंने, माइंड में मेरे को एल का याद आ रहा था। ठीक है, अब आप 2.8 का स्क्वायर आपने निकाल लिया, कितना होता है 7.84 माइनस 2 का क्या होगा 4, ये आपका आ जाएगा 3.84, क्या हो जाएगा 3.84। जब हम 3.84 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मैं देख लेता हूँ 3.8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1.96, क्या आएगा 1.96 मीटर, जिसको मैं 1.9 भी बोल सकता हूँ राउंड फिगर में। ठीक है, 1.9 बोल दो या फिर 2 बोल दो, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में एक आध नंबर का इशू आएगा। ठीक है, तो जरा इधर आ जाइए फटाफट से, 1/3 पाई की वैल्यू पता है आपको, हाँ जी पता है 22/7, रेडियस पता है आपको, हाँ जी रेडियस पता है कितनी है 2 का स्क्वायर कर देंगे, हाइट पता है, हाँ जी हाइट भी पता लग गया कितनी है 1.96 लिख तो कोई इशू नहीं है। पाई की वैल्यू इधर वाली पता है, हाँ 22/7, रेडियस कितनी है 2 का स्क्वायर, एच कितना है आपका, एच है आपका 2.1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, जो जो चीजें कट रही हैं आप वो चीजें काट दीजिए। सबसे पहले इजी कर लेते हैं इसको, 22/7 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर ले लूं क्या उसको 22/7 और 2 का स्क्वायर 4, ये कॉमन लेके बाहर कर दिया, क्या बच गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1.96 प्लस ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया 2.1। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 88/7, कट रहा है क्या ये 9 और 6 15 और 1 16, नहीं कट रहा। ठीक है, पॉइंट में आपका आएगा, यानी कि 1.96/3 प्लस में 2.1 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे 188/7, जब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, यानी कि 1.96 प्लस में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3/3, आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को एडिशन करके 88/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को एडिशन करके 88/7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर के क्यूब, वही आपका क्या होगा, वही आपका वॉल्यूम होगा, क्या होगा, वही आपका वॉल्यूम होगा, यानी कि उतनी एयर उसके अंदर कंज्यूम हो सकती है, यानी कि भरी जा सकती है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से, बिल्कुल भी टफ नहीं है चैप्टर आपका, बहुत ज्यादा इजी है। इससे इजी तो कोई चैप्टर आपका हो भी नहीं सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, इससे इजी तो आपका कोई चैप्टर हो भी नहीं सकता है। हम एक और क्वेश्चन लेंगे आपका इस वीडियो में, और वो इसका लास्ट होगा, फिर हम बात करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पार्ट 2 में। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 34.5 मीटर स्क्वायर। क्या रहा है, 34.5 मीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे कि आपका भी आंसर वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाले क्वेश्चन को, इसको रब कर देता हूं, और आपको एक लास्ट क्वेश्चन आज का करा देता हूं, जो कि इससे भी थोड़ा सा आसान रहने वाला है, बहुत आसान रहने वाला है। ठीक है, और वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन है आपका, तो हम बात करेंगे दो टॉय को जब वो ऐड करवाता है, यानी कि दो खिलौने जब वो आपस में ऐड करेगा, तो हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या बोलते हैं हम लिखते हैं, मार्क कर लेता हूं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter। मतलब क्या है कि एक सॉलिड है जो इस शेप का है कि ऊपर वाला पार्ट तो बन रहा है साहब आपका कौन, और नीचे वाला पार्ट क्या आपका हेमिस्फेयर है, और दोनों की रेडियस जो है वो दोनों की रेडियस क्या सेम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो कॉन की हाइट है वो भी रेडियस के बराबर है, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है पाई की टर्म्स में। मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूं। एक फिगर है ऐसी, जिसका नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट है आपका हेमिस्फेयर, ऊपर वाला पार्ट क्या है, कोन। आपको बोला गया है कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है बेटा 1, दोनों की रेडियस सेम ही है 1, और साथ में ये भी बता दिया कि इसकी हाइट भी कितनी है 1। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरी शेप का वॉल्यूम बताना, आपको इस पूरी शेप का वॉल्यूम बताना, आपको पाई की टर्म्स, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, कुछ नहीं करना। कितनी फिगर दिख रही है आपको, आपने बोला 2, मैंने बोला कौन कौन सी, आपने बोला एक हेमिस्फेयर और एक कोन। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शेप। सबसे पहले आप जानते हैं कि गिवन लिखेंगे, गिवन मतलब क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ शेप का फॉर्मूला क्या होता है, आपको दो फिगर दिख रही हैं, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, आप दोनों को प्लस कर लेंगे। हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। और जो कोन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बताइए मुझे, 2/3 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7, रेडियस आपको बता ही रखी है उसने 1, और 1 का मैं क्या कर दूंगा क्यूब, 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का 1 रहेगा। ठीक है, 1 की क्यूब 1 ही रहेगी, मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं 44/21। यस या नो, हाँ जी बिल्कुल लिख दो। सेम टू सेम 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आएगा, 22/7 क्योंकि 1 का इफेक्ट तो कोई पड़ने वाला नहीं है, स्क्वायर करूंगा तब भी मल्टीप्लाई करके कोई चेंज नहीं आएगा। आपका ये हो गया 21, एलसीएम कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 44 प्लस में 22, यानी कि 66/21 सेंटीमीटर की क्यूब, 66/21 सेंटीमीटर के क्यूब आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ओ सॉरी, आपसे बोला था पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, कोई बात नहीं, पाई की वैल्यू मत रखो, तब भी क्या होगा, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, बाकी सब सेम रहेगा, यानी कि 2/3 पाई आर की क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है तो कॉमन लेके बाहर कर दो, पहले आप उसे, आपने कॉमन लेके उसको गेट लॉस कर दिया, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 2/3 का 2/3 रहेगा, आर की क्यूब कितनी दे रखी है आपको 1, यानी कि 1 की क्यूब हो जाएगी, प्लस 1/3, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, और पाई तो बाहर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही गेट लॉस कर दिया है। उसके बाद दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा आपका, यानी कि 3 का 3 रहेगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 2 + 1 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, इंटू में पाई, इंटू में पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इंटू में पाई, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई। वो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर पाई आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, 22 यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये 66 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई, यहाँ पर भी तो आपका आंसर फिर 22/7 आना चाहिए था ना, जब पाई आ रहा है तो 22/7, तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है आपकी, ये सेम, पाई की वैल्यू सेम है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम।
उसके बाद 22 इंटू में 44 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ये खत्म हो गया, 7 3 जा 21, ठीक। 22 मल्टीप्लाई बाय 1 22 हो जाएगा, ठीक। तब दोनों का बेस सेम है यानी कि 21 आपका एलसीएम आ जाएगा और 44 प्लस में 66 आपका ये हो जाएगा 66 अपॉन में 21, ठीक है। यानी कि 3 पाई आंसर आ रहा है और वहां पर पाई आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हुई है दया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है यहाँ पर? 2/3 गलती क्या हुई है? 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या गलती हो रही है फिर? 22 दूनी 44, 7 3 जा 21, ये तो खत्म हो गया। 22 एकम 22, 7 3 21, ठीक है। 21 सेम रहेगा। चलिए, अच्छा सेम ही तो आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। खामा का कंफ्यूज हो रहा हूँ। 66 अपॉन में 21 को अगर मैं काटूंगा, काटूंगा मीन्स डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? काटना जरा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यही तो आ रहा है। बेकार में हम कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, सेम है बच्चे, कोई गलती नहीं है, एकदम करेक्ट है, ठीक। ये आपके हो गए कुछ मेंसुरेशन के बेसिक क्वेश्चंस। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, क्वेश्चंस करते रहिए, बिल्कुल भी डिप्रेशन मत रहिए एग्जाम का। बहुत आसान पेपर आता है, बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।